शिव महापुराण की कथा में पहुंचना पड़ेगा। चल मैं तुझे लेकर कुबरेश्वर धाम चलती हूँ, सीहोर चलती हूँ। उस बेटी ने लिखा, ना जाने कुबरेश्वर धाम की मिट्टी में ऐसा क्या है। हम रुद्राक्ष महोत्सव में कथा सुनने के लिए आए थे, पर रुद्राक्ष महोत्सव की वो कथा ना जाने क्या असर करती है कि बाबा से जो मांगो वो बाबा तुरंत प्रदान कर देता है। ये समझ नहीं आता। बेटी से माँ ने कहा, चल मैं तुझे सीहोर लेकर चलती हूँ कुबरेश्वर धाम, और वहां बैठकर रुद्राक्ष उत्सव है, कथा सुनना रहना। बेटी जब अब जाने लगी तो उसकी छोटी बहन कहने लगी, मम्मी तू तो ऐसी शर्त से बात करती है कि सीहोर वाले महाराज कथा कहते हैं और सुन लो तो ही उसका फल मिल जाता है, तो मैं भी चलती हूँ। छोटी बेटी भी साथ हो गई। बहन की एक लड़की थी, उसने कहा मौसी तुम जा रही हो तो मैं भी चलती हूँ। सीहोर पहुंच गए। कुबरेश्वर धाम पर रुद्राक्ष महोत्सव की 7 दिन की पूरी कथा आसन लगाकर, अपनी दरी बिछाकर, अपनी ओढ़ने का कम्बल सब लेकर गए। सुना। दोनों लड़कियां जो साथ में गई थी, एक लड़की तो दे रही थी नीट का एग्जाम बड़ी वाली, 2 लड़कियां साथ में गई थी। उन्हें भी कह दिया, एक बोली मौसी तुम कहती हो कि सीहोर वाला बाबा कहता है कि यहाँ से कोई खाली नहीं गया है, तो हम भी नीट का एग्जाम देंगे। छोटी बहन ने कहा कि मैं भी दूंगी, और देखती हूँ वो सीहोर वाले बाबा को, क्या हम तीनों नीट का एग्जाम क्लियर कर सकते हैं। पत्र आया। सरोज सिंह, पति का नाम राम खिलावन सिंह, निवास बिलासपुर मंगला छत्तीसगढ़। मोबाइल नंबर मेरा ये है। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं, अगर कहीं बैठी हो तो अपना हाथ हिला सकती हैं। सरोज सिंह, पति का नाम राम बिलावन सिंह, निवास बिलासपुर मंगला छत्तीसगढ़। आप ही हैं? आ जाइए, आ जाओ, आ जाओ। एक बार वापस हाथ हिला दो ऐसा। हाँ जी, आ जाइए। मैं बाबा कोटि कोटि नमन करती हूँ। मेरी बड़ी बेटी चेतना सिंह 2018 से नीट का एग्जाम दे रही है, पर उसकी तैयारी पूरी रहती है, पर अंक नहीं आते, क्लियर नहीं होता। बाबा हार गई। तब मैंने बेटी से कहा कि तू एक काम कर, सीहोर वाले बाबा पर भरोसा कर कर लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ कर, शिव संभालेंगे। बेलपत्र पर शहद वाला प्रयोग कर। कथा सुनने गए, मौसी की लड़की भी साथ में, छोटी बहन भी साथ में, तीनों ने मिलकर कुबेर भंडारी से विनती करी। 7 दिन रहकर कथा सुनी रुद्राक्ष महोत्सव की। बाबा आपका रुद्राक्ष महोत्सव की कथा न जाने कैसी है। उस पंडाल में बैठकर जो कथा सुनता है, बाबा उसकी मन की मुरादें पूर्ण जरूर करता है। हमने देखा है। तीनों बहनों ने विचार कर लिया, क्या हम तीनों डॉक्टर बन सकती हैं? तीनों ने पूजन करी, आराधना करी। आज मैं बाबा को धन्यवाद देने के लिए आई हूँ। बाबा ऐसी कृपा करी कि 2022 में जब कथा को श्रवण करी, उसके बाद में बाबा ने ऐसी कृपा कर दी कि तीनों बच्चे आज साथ में MBBS मेडिकल कॉलेज सिलेक्शन हो गया है, और बाबा की कृपा से उन तीनों का नीट क्लियर होगा। तीनों का नीट क्लियर हो गया, और तीनों बेटियां, तीनों बच्चे MBBS की पढ़ाई कर रहे हैं। एक लाइन अच्छी लिखी है, आप भी साथ में गुनगुना लो।
बोलो, साथ में बोलो। खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे, खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे, मैं भी खड़ी हूँ नंदी बाहें फसारे, अपने हृदय से लगा लो, गिरा जा रहा हूँ, उठा लो, भोले अपने दर से अब तो न टालो, गिरी जा रही हो, उठा लो। जोरदार ताली बजाओ। 3 बेटियां, तीनों ने नीट क्लियर करा और तीनों MBBS कर रही हैं। जोरदार ताली बजाओ। साथ में भोले अपने दर से अब तो न टालो, गिरा। ये आपकी बड़ी बेटी और छोटी बेटी और ये उनकी इस बहन की लड़की, तीनों ने बाबा से विनती करी थी और तीनों का सिलेक्शन हो गया। तीनों ने नीट क्लियर करा, तीनों MBBS कर रही हैं। जोरदार ताली बजाकर साधुवाद करिए। बाबा की कृपा। तेरी कृपा का क्या है भरोसा, कब किस पर हो जाए, जरा हम पर कर दो, जरा हम पर कर दो। जिस पर भी हो गई तेरी कृपा करुणा, वो भव पार हुआ, भव पार हुआ। पापी हो चाहे जितना उसका भी बाबा उद्धार हुआ, उद्धार हुआ। गिद्ध अजामिल कणिका जैसे तेरे मन को भाए, जरा सी हम पर कर दो, जरा सी हम पर कर दो। एक विश्वास, एक भरोसा, एक दृढ़ता आपकी जिंदगी में जब होगा तब अपने आप सुख की अनुभूति होने लगेगी। सुख की अनुभूति। तुम्हारा एक लोटा जल चढ़ाने से हमारा कोई फायदा नहीं है। तुम यह मत सोचना कि सियोर वाले बाबा का कोई फायदा होगा। फायदा तुम्हारा है। बीच रास्ते में ट्रैफिक पुलिस के लोग तुमको रोक कर, गाड़ी को रोक कर कहते हैं कि सीट बेल्ट लगाओ, हेलमेट लगाओ। उसमें ट्रैफिक पुलिस का कोई फायदा नहीं है, उसमें फायदा तुम्हारा है। हेलमेट लगाओगे, एक्सीडेंट अगर हो भी गया तो कम से कम इस सिर में चोट नहीं लगेगी। घर पर तुम्हारा कोई इंतजार कर रहा है, उससे मिल सकोगे। इसलिए सीट बेल्ट और हेलमेट दोनों जरूरी है। सीट बेल्ट भी जरूरी है और हेलमेट भी जरूरी है। इसमें ट्रैफिक पुलिस का फायदा नहीं है। हेलमेट लगाने का प्रेशर दिया जाता है, हेलमेट लगाओ, हेलमेट लगाओ। क्यों लगाओ? तुम्हारी सुरक्षा के लिए, तुम्हारी रक्षा के लिए। छोटे छोटे घर में बच्चे हैं, घर में कोई इंतजार कर रहा है तुम्हारा कि पापा बाजार गए हैं, आते होंगे, और कोई घटना घटे उससे अच्छा कि हेलमेट लगाओ, सीट बेल्ट लगाओ। क्या जाता है? और छत्तीसगढ़ पुलिस और भारत की प्रत्येक पुलिस आपके साथ कदम से कदम मिलाकर खड़ी हुई है, आपकी सुरक्षा के लिए, आपकी रक्षा के लिए।
आप उनको साथी बनाकर चलो ना, वो आपके साथी बनकर चलना चाहते हैं कि भाई आप स्वस्थ रहें, आप ठीक रहें, स्वस्थ रहें, ठीक रहें। मैं नगपुरा की इस कथा में यहाँ के कलेक्टर महोदय को, यहाँ के एसपी महोदय को, यहाँ के एसएसपी महोदय को, यहाँ के कमिश्नर आदि का जितने भी अधिकारी गण हैं, जितने टीआई महोदय, जितने एसपी, एसएसपी, आईजी, कमिश्नर और यहाँ के कलेक्टर महोदय और यहाँ का जितना पुलिस बल जो भी लगा है, उनको मैं बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ जिन्होंने इस कथा को पूरा संभाल लिया, पूरी कथा को संभाला। ऐसा लग रहा है जैसे पूरी बॉर्डर बनाकर चारों तरफ से इस कथा को जो पूर्ण तरह से संभाला गया। लाखों की भीड़ इस कथा में आई है, लाखों की भीड़। अच्छा हुआ ये कथा दुर्ग शहर के अंदर नहीं हुई, नहीं तो 5-6 दिन तक ट्रैफिक ही नहीं खुलता। 5-6 दिन तक दुर्ग शहर का ट्रैफिक नहीं खुल पाता। इतना भीड़, इतना शुभक्त इस कथा में पहुंचा है। और यहाँ के पुलिस प्रशासन को, यहाँ के कमिश्नर आदि, एसपी, एसएसपी, आईजी, एसडीएम, जो भी अधिकारी गण है, टीआई आदि, सबको बहुत साधुवाद देता हूँ। यहाँ की चिकित्सा विभाग को, यहाँ की पीडब्ल्यूडी विभाग को, यहाँ के स्वास्थ्य विभाग को बहुत साधु संभाला हुआ, बहुत संभाला। पूरा चाक चौबंद व्यवस्था रखी गई, हजारों पुलिस बल यहाँ तैनात हुआ, हजार, और सब ने अपनी ड्यूटी पूर्ण तरह से समर्पण के साथ करी। पुलिस आपका साथी है, ये नहीं कि अब भय ना, साथी है। आप सही नियम से चलिए, आपका जीवन एक आनंदित हो, सफलता की हो। शिव कथा कह रही है, शिव महापुराण की कथा कह रही है, भगवान शंकर का चरित्र कह रहा है। सबको फूलों की माला चढ़ती है, पर मेरे देवाधिदेव महादेव को फूलों की माला नहीं, फूलों का हार चढ़ता है, फूलों का हार। सब देवताओं को भी फूलों की माला चढ़ जाती होगी, पर मेरे देवाधिदेव महादेव को तो केवल फूलों का हार। क्यों? क्योंकि उस बासुकी नाग पूरा हार चुका था, पूरा हार चुका था। वो बासुकी नाग अंदर से टूट चुका था, पूरा हार चुका था। और मेरे भोले बाबा ने कह दिया, तू हारा है, इसलिए मैं तुझे अपना हार बना लेता हूं, तो चिंता मत कर, मैं तुझे संभाल लूंगा, संभाल। जब पूरी दुनिया से ठोकर खाकर थक जाओ, जगह जगह पर जाकर तुम थक जाओ, सारी दुनिया के हाथ जोड़ते जोड़ते थक जाओ, तब आखिरी में मेरे शिव के पास आओ, तब मेरे भगवान शंकर के पास आओ। पर शिव के पास जब भी जाओ तो थोड़ा चेहरे पर स्माइल होना चाहिए। हम पहले भी कहे, आज फिर कहते हैं, अपनी स्माइल और अपनी स्टाइल कभी कम मत होने दो। ना कभी अपनी स्माइल कम होना चाहिए, ना कभी अपनी स्टाइल कम होना चाहिए। काय को कम करे? शान सत्ता से रहो, वैभव के साथ। कई लोग कहते हैं, लोग क्या कहेंगे, आग लगे बस्ती में, अपन रो मस्ती में, क्या किसको रोइए, चादर तान के सोइए, अपने को क्या करना। जो तुम्हारे पास में है उसमें खुश रहना प्रारंभ करो। छोटे से मकान में रह रहे हो ना, उसमें भी खुश रहो।
गाड़ी छोटी है ना, उसमें भी खुश रहो। छोटा मोबाइल है ना, उसमें भी खुश रहो। जाई विधि राखे शंभु, ताई विधि रहिए। नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय मुख से कहिए। जैसा शिव रखे, जैसा मेरा उघड़दानी मेरा शंभू रखे वैसे रहो, प्रेम। शिव के पास जाना तो अपने चेहरे की स्माइल कम नहीं होना चाहिए, अपनी, हम फिर कहेंगे अपनी स्माइल और अपनी स्टाइल कभी कम मत होने दो। जैसे रहते हैं, कितने भी बूढ़े हो जाओ, कितने भी बुजुर्ग हो जाओ, कभी अपने आप को बुढ़ा मत समझो। कोई भी पूछे कैसे, आई एम फाइन, मस्त। तो उम्र कितनी हो गई? 70 की। अरे अब तो तुम बूढ़े हो गए। तो कहे बूढ़ा तेरा बाप, हम काहे के बूढ़े? इसको कोई बूढ़ा कहते हैं?